ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ पूरी, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। द क्यूरियस केस ऑफ धनखड़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड तक हमने देखा कि नेता, मंत्री और प्रेस सब कुछ धनखड़ साहब की खोज में लगे थे। किसी को नहीं मालूम था कि धनखड़ साहब ने क्यों अचानक से एक दिन उठकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने लिया भी कि नहीं लिया, ये भी किसी को नहीं पता। इस्तीफा दिया तो दिया क्यों, इस्तीफा देने के बाद वो गए कहाँ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। क्या वो घर पर हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है या फिर नहीं ठीक है, मोदी जी या फिर उनका कोई मंत्री उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं गया, क्या उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या वो किसी के दबाव में है। और जवाब सिर्फ एक, किसी को कुछ नहीं पता। गृह मंत्री से पूछो तो वही जवाब देते हैं जो इस्तीफा के पत्र में लिखा है। ऐसा लगता है कि जैसे धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा अमित शाह से ही लिखवाया था। इस बीच कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि धनखड़ साहब इस टाइम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि धनखड़ साहब की पत्नी इन दिनों बार बार राजस्थान के चक्कर क्यों काट रही है। और क्या क्या छुपा है इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया है तभी से उनके बारे में ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। ना वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और ना ही सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से कोई पोस्ट किया जा रहा है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि जगदीप धनखड़ आजकल क्या कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है। इस बीच जनसत्ता एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि उसके सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस ने जब ये जानने की कोशिश की कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं तो कुछ बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई। पता चला कि धनखड़ ने दिल्ली स्थित अपने आवास से बाहर कदम तक नहीं रखा है। लेकिन उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 3 महीने में 3 बार राजस्थान जा चुकी हैं। वहां भी उन्होंने 2 बार जयपुर का दौरा किया है। खबर देखिए, लिखा है कि अचानक इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़, पत्नी बार बार क्यों जा रही है राजस्थान। तो जयपुर में आपको बता दें कि धनखड़ परिवार एक पैतृक जमीन पर 2 कॉमर्शियल इमारतें बनवा रहा है। पिछले 2 दशक से धनखड़ के परिवार के पास वो जमीन है। पता तो ये भी चला है कि इन यात्राओं के लिए सुदेश धनखड़ ने अपनी नई गाड़ी का इस्तेमाल किया है। इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ को जो सरकारी गाड़ी मिलती है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने जगदीप धनखड़ के स्टाफ मेंबर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि अभी वो अपने नए बंगले का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तरफ से अपने पुराने बंगले में सामान तो तभी पैक करना शुरू कर दिया गया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। वैसे सूत्रों ने तो ये भी दावा किया है कि सुदेश धनखड़ ने जब 7 से 10 दिन पहले जयपुर का दौरा किया था तो उनकी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक हवन आयोजित किया गया था। मतलब इतना सब हो गया, लेकिन कहीं पर भी किसी ने भी न धनखड़ साहब को देखा और ना किसी ने उनकी तस्वीर ली। अजीब केस है भाई। वहीं इस रिपोर्ट में आगे ये भी अहम जानकारी दी गई है कि जैसे जगदीप धनखड़ इन दिनों घर पर क्या कर रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद उनका रिटायरमेंट कैसा गुजर रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ साहब अभी ज्यादा व्यस्त नहीं है। उनकी दिन की शुरुआत योग से होती है। बाकायदा एक टीचर उनके घर पर आता है। शाम को अब धनखड़ टेबल टेनिस खेलते हैं। असल में उपराष्ट्रपति एनक्लेव के साथ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो जुड़ा हुआ है, वहीं पर वो टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके अलावा जगदीप धनखड़ आजकल पॉलिटिकल और लीगल थ्रिलर वाली फिल्में और सीरीज देख रहे हैं। अब घर के अंदर तो धनखड़ साहब थ्रिलर फिल्में देख रहे हैं, लेकिन घर के बाहर तो उनको ही लेकर थ्रिलर वेब सीरीज बनी जा रही है। 21 जुलाई 2025 की वो तारीख थी जब धनखड़ साहब को आखिरी बार देखा गया था। जब से धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है तब से उनकी इतनी चर्चा है जितनी उपराष्ट्रपति रहते हुए नहीं थी। इसको लेकर सबसे पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे थे और जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूछा कि हमारे उपराष्ट्रपति जी कहाँ हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो अपने इस पत्र में अमित शाह को सीधी चेतावनी भी दी कि अगर जगदीप धनखड़ का पता नहीं बताया गया तो ऊपरी सदन के उनके कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जगदीप धनखड़ को लेकर काफी चिंतित है। इसके बाद अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी जगदीप धनखड़ के अचानक गायब होने और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया था।
The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो सभी के सभी जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भाई गृह मंत्री बताएं कि आखिर वो है कहां। लेकिन संसद में मानसून सत्र के पहले दिन जब सुबह 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो जगदीप धनखड़ इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं। जब वो प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो उस समय तक वो बहुत सामान्य दिख रहे थे। इसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत भी हुई। फिर संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, जो कि बहुत ही आम बात थी। और उसके बाद 6 बजे अचानक से खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ही पद खाली हो गया। धनखड़ साहब का कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होने वाला था और देखने में उनका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक ही था। अगर वो दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर ये कहें कि उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। उनके पद छोड़ने को लेकर कई तरह के कयास आज भी लगाए जाते हैं। वो सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे हैं, इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर कहीं दिखे नहीं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद अब कई और सवाल खड़े हो रहे हैं, कई और पेच हैं जो इस कहानी को थ्रिलर से मिस्टीरियस थ्रिलर बना रहे हैं। जैसे कि अगर धनखड़ साहब इतने फिट हैं तो वो जयपुर का दौरा कर सकते हैं, तो क्या वो एक जगह बैठकर उपराष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभाल सकते थे? अगर वो नई इमारत के लिए हवन करवा रहे हैं तो क्या किसी ने उनके स्वास्थ्य के लिए हवन कराया? अगर वो चल फिर सकते हैं, बैठकर नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हैं, तो क्या किसी विपक्षी नेता से फोन पर बातचीत नहीं कर सकते? और सबसे अहम सवाल ये कि सरकार की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए कोई सरकारी बंगला क्यों नहीं अलॉट किया गया? क्या वो एक बंगले के हकदार भी नहीं? साथ ही ये भी सवाल अभी बरकरार है कि अगर उनको पद से हटाया गया है तो क्यों हटाया गया? इस राह से भरी कहानी में अभी और कितने ट्विस्ट आने बाकी हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो साफ है कि धनखड़ जी की एक गलती के लिए मोदी जी उनके सारे योगदान भूल गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।